नमस्कार। मैं महिमा शुक्ला इंदौर से आज आपको गांधी जी के बारे में दो कहानियाँ सुनाना चाहूँगी। गांधी जी हमारे देश में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में मानवतावादी आदर्शवादी संत के रूप में मान्य हैं। ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे बच्चे सही राह पर चलें। जैसे संबंधित पहली कहानी है। बचपन में वो अपनी माँ से बहुत लगाव रखते थे और माँ ने उनको हमेशा सही राह पे चलने की प्रेरणा दी। वो चाहती थी वो कभी झूठ ना बोले, गलत काम न करे। उनका बचपन पोरबंदर में बीता और फिर वो अपने परिवार के साथ राजकोट चले गए। राजकोट में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश लिया पढ़ने के लिए और हाई स्कूल के पहले साल जब परीक्षा का समय आया तो उनके स्कूल में शिक्षा विभाग के एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आए। जब वो गांधी जी की कक्षा में आए तो उन्होंने बच्चों को 5 अंग्रेजी के शब्द लिखने को दिए और कहा इनके आप सही स्पेलिंग लिखिए। बच्चों ने अपनी स्लेट पे वो स्पेलिंग लिखना शुरू किया। गांधी जी ने तो 4 शब्द तो लिख लिया लेकिन 5वां शब्द की स्पेलिंग उनको नहीं आई। उन्होंने मन में सोचा, अरे अब मैं इसकी स्पेलिंग तो आती नहीं है, मैं क्या करूं? तो उनको जितनी जैसी आती थी वो उन्होंने गलत लिख के रख ली। आस पास में जो शिक्षक खड़े थे उन्होंने जब गांधी जी की स्पेलिंग देखी तो देखा, अरे ये शब्द था कैटल और उनकी स्पेलिंग थी गलत। तो शिक्षक ने अपने पाँव के जूते की नोक से उनको चेताया कि पड़ोस के बच्चे से सही स्पेलिंग उतार लें। गांधी जी ने सोचा कि ये तो एक तरह की गलत बात है, चोरी है, ये नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने अपने दोस्त की स्लेट से सही स्पेलिंग नहीं उतारी। अब परिणाम क्या होना था? परिणाम तो यही होना था कि सब बच्चों की तो स्पेलिंग सही हुई लेकिन गांधी जी की 4 शब्द सही निकले और 5वां शब्द था कैटल, वो गलत हो गया। बाद में टीचर ने उनको काफ़ी समझाया भी, थोड़ा डांटा भी, लेकिन गांधी जी को मन को गवारा नहीं था कि वो ऐसा काम करते, नकल करते। और फिर उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। इसके बाद भी वो अपने शिक्षक का वैसे ही आदर करते रहे जैसे पहले करते थे। उनका सम्मान उनकी नज़रों में कम नहीं हुआ क्योंकि वो मानते थे बड़े जो भी करें हमें उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। अगर वो कुछ काम करते हैं जो सही नहीं है तो भी हमें उनके काम का मूल्यांकन करने का कोई हक नहीं है। उनके सम्मान में, बड़ों के सम्मान में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये शिक्षा हमको बड़ों का आदर करने और नकल न करने की सीख देती है। दूसरी कहानी है गांधी जी के 3 बंदर। जब भी गांधी जी का नाम आता है उनके इन 3 बंदरों का नाम भी हमेशा आता है। एक बार की बात है, वो आश्रम में बैठे हुए थे, लोगों से मिल रहे थे। इतने में वो देखते हैं कि कुछ चीनी लोग उनसे मिलने आए। चीन से एक प्रतिनिधि मंडल गांधी जी से मिलने आया था बातचीत करने के लिए। काफ़ी देर वो बैठे, अपनी जिज्ञासाओं को उन्होंने शांत किया। गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए वो चलने को तैयार हुए। तब उन्होंने गांधी जी को एक भेंट दी। अब वो भेंट पता है क्या थी? वो भेंट थी ये गांधी जी के 3 बंदर। एक चीनी व्यक्ति ने कहा,
गांधी जी, ये 3 बंदर किसी खिलौने से ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश में इनकी बहुत मान्यता है। हमारे संत कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों से ये संबंधित है और सब लोग, चीनी लोग, इनको बहुत मानते हैं। गांधी जी इस मूर्ति को देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मैं इसको अपने साथ रखूँगा, मुझे खिलौना बहुत अच्छा लगा, ये बैट बहुत अच्छी लगी। और सच में उन्होंने उसको हमेशा अपने साथ रखा। आज भी हम गांधी संग्रहालय दिल्ली में इस मूर्ति को देख सकते हैं। इसमें जो पहला बंदर है उसने दोनों हाथों से अपने आँखों को ढक रखा है। देखिए आप, आँखों को ढक रखा है और ये कहता है बुरा मत देखो, हमें कोई भी बुरी बात नहीं देखनी चाहिए। दूसरा जो बंदर है वो है, पहले वाले का नाम है निज़ारू, इसका नाम है निज़ारू। ये कहता है कोई गलत चीज़ ना देखें। दूसरा बंदर है, इसका नाम है कीका ज़ारू। ये कीका ज़ारू ये कह रहा है, इसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर रखे हैं। ये कह रहा है कि हमें कोई भी बुरी बात नहीं सुननी चाहिए। और ये तीसरा बंदर है ईवाजारू। ये ईवाजारू कहता है कोई भी बुरी बात ना बोले। तो तीनों बंदरों की कहानी ये है, ये हमको कहते हैं बुरी बात मत देखो, बुरी बात मत सुनो और बुरी बात मत बोलो। अगर हम कोई भी बुरी बात देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं तो ये सामने वाले को दुखी कर सकता है और हमें किसी को दुख देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो दुखी होगा तो उससे बाद में हमको भी दुख मिलता है। किसी को हमें मानसिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए, ये भी एक तरह की मानसिक हिंसा है। और गांधी जी तो अहिंसक थे, वो किसी को भी चोट पहुंचाने के समर्थक नहीं थे। तो ये कहानी हमको ये कहती है कि हमें ना तो गाली देना है, ना कोई अपशब्द सुनना है, ना कोई गाली गलौज करना है, ना कोई अपमानजनक बात कहनी सुननी है और देखनी है, क्योंकि ये हमारे चरित्र को बिगाड़ेंगे। अगर अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाना है तो दूसरों से हमें अच्छा और सच्चा व्यवहार करना है। जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अच्छा और सच्चा बोलना चाहिए, तभी हम अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। तो इन दोनों कहानियों को आप समझिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को अच्छा और सफल बनाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। जय हिंद।